हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ बिल भी डिस्कस करेंगे और अकोमोडेशन ऑफ बिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल के ऊपर। तो देखिए, पहले यहां पे वर्ड आ रहा है रिटायर। रिटायर का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होने के बाद या वक्त से पहले हम क्या उस चीज को हट जाए। तो यहां पे रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है? देखिए, रिटायरमेंट ऑफ बिल, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था रीन्यूअल ऑफ बिल का, उससे रिलेटेड है। देखिए, समझिए क्या कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2012 को एक बिल बना, ठीक है, जिसकी पार्टी थे ए और बी पार्टी थे। ए ड्रॉयर था हमारा, बी वहां पे क्या था? ड्रॉई था। उसके बाद हुआ क्या? वो बिल था 3 मंथ के लिए, ये भी आप समझ लीजिए। 3 मंथ के बिल के बाद आगे की बात बताऊं तो इसमें जो मैच्योरिटी डेट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2012। 2012 को रिक्वेस्ट हुई। रिक्वेस्ट किसकी? बी की, कि मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे क्या बना दीजिए? नया बिल। तो इसके बाद बना न्यू बिल, तो उसे बोलेंगे रीन्यूअल ऑफ बिल। अब जब बिल नया बन गया, और नया बिल बनाता बनाता 2 मंथ के लिए, ठीक है, अब नया बिल बना 2 मंथ के लिए, तो इससे अगर 2 मंथ देखें, 4 अप्रैल से 2 मंथ, तो 4 अप्रैल के बाद आती है 4 मई और फिर आती है 4 जून। 4 जून के बाद प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड, तो हो गई 7 जून। मतलब कि जो हमारा ड्रॉई है बी को, उसे 7 जून 2017 को पेमेंट करनी थी। लेकिन अगर वो इस डेट से पहले पेमेंट लाके देता है, तो इसे कहेंगे बिल का रिटायरमेंट होना, बिल रिटायरमेंट, रिटायर हो जाना। और अगर आपका ड्रॉई आपको वक्त से पहले पैसे लाके देगा, तो आपको भी खुशी होगी, यार आपने वक्त से पेमेंट कर दी। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं भाई चलो तूने पेमेंट जल्दी कर दी, इसलिए मैं तेरे को थोड़े पैसे की छूट दे दूंगा, थोड़े डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीबेट। उसे क्या बोलते हैं? रीबेट देना। तो उसी की एंट्री हमें पास करनी है रिटायरमेंट ऑफ बिल में, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसके अंदर जो रिटायरमेंट है ऑफ बिल है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, उसकी पीछे की एंट्री सेम रहेंगी, जहां तक मैंने रिन्यूअल में समझाया आपको। आगे की एक एंट्री चेंज हो जाएगी, लास्ट वाली, जिसमें पेमेंट होनी है। तो पेमेंट में मैंने बोला था कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज होएगा। मान लेते हैं कि बिल का जो लास्ट मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, वो था कि 3050 रुपए आने थे। हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, मान लेते हैं 100 रुपए का, या डिपेंड्स कि उसने कितने वक्त पहले में दिया, तो उस हिसाब से डिस्काउंट डिसाइड होगा, कैलकुलेट होगा। वो आप फॉर्मूला देख सकते हैं अपनी बुक में। मान के चलते हमने उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया? 100 रुपए का। लेकिन डिस्काउंट ना बोल के उसे क्या बोलेंगे? रीबेट। तो हमारे पास कैश कितना आएगा? कैश आएगा हमारे पास 2950 रुपए, जिसमें से रिबेट कितना गया? रिबेट गया 100 रुपए, और टू बी आर कितना हो गया? कैश अकाउंट हो गया 2950, रिबेट कितना हो गया? 100, और टू हो गया कितना यहां पर? 3050। मतलब कि हमने रिबेट दे दिया। अब इसको देखिए, यहां पे हम लॉस पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक बार बुक में आप एंट्री चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे अगर चेंज है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप रिबेट लिखिए। अगर आपके बुक में रिबेट नहीं दिया, पीनल दिया, तो पीनल लिखिए। सेम लाइक अगर मैं ड्रॉय की बात करूं, तो मैं ड्रॉय की एंट्री आपको यहां समझा देता हूं ताकि ये लिखा रहे। ड्रॉय केस में क्या हुआ? हमारे पास बीपी आया, कितने वाला है? 3050 वाला, जिसमें से कैश कितना देना पड़ा? कैश देना पड़ा ओनली एंड ओनली हमें 2950 रुपए, और कितने की छूट मिल गई? रिबेट मिल गई हमें 100 रुपए की, ठीक है। तो ये एंट्री है, इसमें कोई ज्यादा नई चीज नहीं है। अगर इसमें कोई चेंजेस हो तो आप मुझे सजेशन दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कोई चेंजेस है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये लगता है कि यहां पर रिबेट दी जाती है, तो बस एक एंट्री बढ़ जाती है, अदरवाइज पूरी एंट्री ऊपर की चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। बस लास्ट एंट्री में आपको क्या डालना है? रिबेट डालना है। रिबेट डिपेंड करता है कैलकुलेट करके दिया है या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम से कर लेंगे। और चलिए अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है अकोमोडेशन ऑफ बिल। ये तो एक सिंपल टॉपिक था रिन्यूअल के साथ, हम समझते हैं उसके बाद क्या? अकोमोडेशन ऑफ बिल, जो कि आने के चांस कम है, बट बता देता हूं। सबसे पहले आपसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरिकल, क्या? What are the difference between accommodation of bill and trade bill? Accommodation of bill and
ट्रेड बिल। देखिए अब मैं इन दोनों पहले सिंपल ना, मैं कोई डिफरेंस करके नहीं बता रहा हूं, 3-4 पॉइंट पे मैं आपको बेसिक अंतर बताता हूं। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए जिसमें सेल परचेज होने के बाद बिल बन रहा था वो होता है ट्रेड बिल, लेकिन अकोमोडेशन ऑफ बिल वो होता है जो ट्रेड के लिए नहीं, अपनी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। एग्जांपल के लिए ट्रेड बिल तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब तक हमने बनाया भी है। मैं अकोमोडेशन ऑफ बिल का एक एग्जांपल लेता हूं। मुझे 25 तारीख को जाना है गांव, ठीक है, 25 को नहीं, अगर रियलिटी की बात करूं तो 22 और 23 को मैं यहां पे नहीं हूं, यहां पर मुझे किसी कारण से गांव जाना है शादी के लिए, ठीक है। अब उसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे जाना है 22 तारीख को और 23 को नवंबर को गांव किसी काम से शादी के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, गांव जाने के लिए, या मैं जैसे भी जाता हूं बाइक से जाऊं अपनी जो भी है। अब मुझे चाहिए कितने रुपए, 5,000 रुपए की नीड से। तो मैंने क्या करा, अपने एक फ्रेंड से बोला जिसका नाम है मान लेते हैं सोहन, और मैं हो गया रवि, ठीक है। मैंने उससे कहा कि एक काम कर, मैं एक बिल लिख के दे रहा हूं, उसको साइन करके दे दे, ठीक है, या तू ऐसा कर ले, मैं ड्रॉय बन जाता हूं, तू ड्रॉय बन जा। तो इसने कहा ठीक है कर ले यार, जो कोई दिक्कत नहीं, तेरी हेल्प हो जाए बस। तो क्योंकि देखिए मेरी सैलरी आएगी 5 तारीख को, 5 नवंबर के बाद 5 दिसंबर, ठीक है, लेकिन 5 नवंबर को सैलरी आएगी, लेकिन यार पेमेंट मुझे पैसे कब चाहिए, 22 और 23 को चाहिए जाने के लिए, और पैसे हैं नहीं बैंक में या मेरे पे। तो मैंने क्या करा, सोहन से कहा तू मेरा ड्रॉय बन जा। मैंने एक बिल दिया, उस बिल पे इसने क्या करे साइन, और ये बिल मेरे पास आ गया। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, बीआर। अब ये मेरे लिए बीआर बन गया, ये मेरा बन गया ड्रॉई, ठीक है। उस बिल पे पेमेंट पड़ी है 1 मंथ के लिए बनाए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 1 मंथ का वो बिल बनाए। अब ये बिल लेके गया मैं बैंक के पास, बैंक ने कहा भाई ये आपका जो बिल बना है 6,000 रुपए का, मैं आपको इसमें काटने के बाद दूंगा 5,500 रुपए। हमने कहा ठीक है जी दे दीजिए, और 1 मंथ बाद वो बिल पेमेंट किससे ले लेगा, जाके ड्रॉई से, ठीक है। तो फाइनली मैंने बिल दिया बैंक को, बैंक ने मुझे 5,500 रुपए दिए, 5,000 रुपए अपना डिस्काउंट काट लिया, ठीक है। अब उसके बाद 1 मंथ तक बिल बैंक के पास रहेगा, बैंक जाएगा। अब देखिए बिल बनाया मान लेते हैं 22 तारीख को या 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को बिल बनाया, तो बैंक 1 मंथ बाद 20 या 23 तारीख को जाएगा किसके पास, ड्रॉई के पास पैसे लेने। लेकिन मेरी सैलरी 5 तारीख को आ जाएगी, तो मैं क्या कर दूंगा, वो जितने देने 6,000 रुपए देने, 6,000 रुपए मैं सोहन के दूंगा कि अगर कोई तेरे से बैंक वाला पैसे लेने आएगा ड्रॉई के नाम पे तो दे दियो, दैट्स इट। मैंने 5 तारीख को उसे सैलरी दे दी, आया बैंक 23 तारीख को, जी आपका बीपीएफ बिल पेमेंट कीजिए, पेमेंट हो जाएगी, दैट्स इट। तो देखिए यहां पर वक्त पड़ने पर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने बजाय किसी लोन लेने के, हमने 2 लोगों ने क्या करना, अपने आपस के बेनिफिट के लिए बना लिया बिल। तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो अगर मैं अब यहां पे एंट्री की बात करूं, जनरल एंट्री, अगर इसी क्वेश्चन को लूं, तो देखिए आप 2 पार्टी बन जाते हैं। एक बन जाता है ड्रॉयर, जिसमें ड्रॉयर में मैं अपना नाम लिख लेता हूं, ठीक है, और ड्रॉई मेरा फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम सोहन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले काम हुआ है बीआर आने का, तो बीआर अकाउंट डेबिट किससे आया है, ड्रॉई से आया। ड्रॉई का नाम क्या है, सोहन। दूसरी एंट्री की बात करें, यहां बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करा, अच्छा कितने वाला था, 5,000 वाला था या 6,000 वाला, सॉरी बिल था 6,000 वाला। फिर मैंने बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक ने मुझे दिया 5,500 रुपए। डिस्काउंट वाली एंट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, अगर आपने नहीं समझी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। डिस्काउंट कर लिया, डिस्काउंट चार्जेस कितना कट गया भाई, डिस्काउंट चार्जेस कट गया हमारा 500 रुपए, और 2 बीआर चला गया किसके पास, बैंक के पास 6,000 वाला। ऑन मैच्योरिटी डेट बैंक के आएगा, हमें तो मतलब नहीं, हमारा यहाँ पे किस्सा खत्म। ड्रॉय की बुक की बात करें, इसने क्या करा है, बीपी दिया है, किसको दिया है, ड्रॉयर को। ड्रॉयर कौन है, रवि। तो रवि टू बीपी कितने वाला दिया है, 6,000 वाला, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी डेट बिल तो लेने अब लेके बैंक आएगा, क्योंकि रवि ने तो बिल किसको दे दिया, बैंक को। बैंक आएगा ऑन मैच्योरिटी डेट, इसे क्या दे देगा, बीपी, इसके पास बीपी आ गया, और क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, कितने का, 6,000 रुपए का, दैट्स इट। इससे उसकी जरूरत तो कोई थी नहीं, वैसे जरूरत मेरी थी या दोनों की जरूरत होती, मान लो हम बाइक पे जा रहे हैं, दोनों को ही जाना है, दोनों को पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो हम दोनों एक दूसरे को ड्रॉय बना लिया और बैंक से पैसे ले लिए, और बैंक से पैसे लेने के बाद डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट कराने के बाद पैसे जो हमारी सैलरी आ गई हमने पेमेंट कर दी। सो इसको कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो मेरे हिसाब से इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए कि
अकोमोडेशन और बिल और ट्रेड बिल में क्या अंतर होता है, और अगर इनकी जर्नल एंट्री की बात करें तो बेसिकली जर्नल एंट्री यहाँ पर 2 ही होती हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा अगर आपकी बुक में एक और कोई एंट्री हो इसके अलावा भी तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कभी बनाऊं उसकी तो आपको वो बता दूं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।